अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी को हंसाना है और अगर विजुअल कॉमेडी हो तो ज़्यादा मुश्किल होता है। विजुअल कॉमेडी उसको कहते हैं जिसमें अपनी हरकतों और अपनी बॉडी के ज़रिए दूसरों को हंसाया जाए। ऐसी कॉमेडी एक चार्ली चैपलिन किया करते थे और दूसरा मिस्टर बीन है। आज की वीडियो में हम मिस्टर बीन की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाज़रीन, मिस्टर बीन का असल नाम रोवान एटकिंसन है। रोवान एटकिंसन 6 जनवरी 1955 को कैंसट, इंग्लैंड में पैदा हुए। उनके फादर का नाम एरिक एटकिंसन था जो कि एक फार्मर थे। उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। रोवान 3 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन में वो बहुत ही शर्मीले थे। उन्हें लोगों को हंसाने में बहुत मज़ा आता था। वो अजीब अजीब मुंह बनाकर लोगों को हंसाया करते थे। उन्हें लोगों को इंटरटेन करना बहुत पसंद था। जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने टीवी पर एक फ़िल्म देखी। इस फिल्म में विजुअल कॉमेडी दिखाई गई थी जो उन्हें बहुत ही पसंद आई, मगर इस वक्त तक उन्होंने एक्टिंग या कॉमेडी करने के बारे में नहीं सोचा था। वो एक अच्छे स्टूडेंट थे और पढ़कर एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उन्होंने न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1975 में ही इलेक्ट्रिक इंजीनियर में उन्होंने द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। इस दौरान एक स्केच बनाने और इस पर परफॉर्म करने का कहा गया। अब तक उन्होंने कुछ ड्रामाज में हिस्सा लिया था, पर लिखना उनके लिए नया था। इस स्केच को बनाते हुए उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि वो विजुअल कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकते हैं और इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। कॉलेज में उनकी मुलाकात रिचर्ड कर्टिस से हुई जो कि एक राइटर थे, और हार्वर्ड गोडाल से भी हुई जो एक म्यूजिक कंपोजर थे। तीनों मिलकर स्केच प्लेस बनाने लगे। इनके काम को पसंद किया जाने लगा। उनका एक प्ले देखने के बाद जॉन लॉयल जो कि बीबीसी के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने रोवान को एक टीवी शो में काम करने की ऑफर की। अब 22 साल के रोवान के पास 2 रास्ते थे। एक तरफ उनके दोस्त थे जिनके साथ काम करके वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, और दूसरी तरफ टीवी शो था जो उनके लिए बिल्कुल नया था, और इसकी वजह से वो ये भी जानते थे कि अगर कामयाब हो गए तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। आखिरकार उन्होंने टीवी शो को चुना। टीवी शो का नाम था नॉट द 9 o'clock शो। शो कामयाब रहा। उनकी राइटिंग और एक्टिंग की तारीफ हुई और उन्हें एक नया शो ब्लैक एडर का ऑफर हुआ। इस शो के को राइटर उनके दोस्त रिचर्ड कर्टिस थे जो उनके साथ कॉलेज के दौरान काम करते थे। ब्लैक एडर सीरीज़ सबसे कामयाब सीरीज़ में से एक थी। रोवान हर जगह नज़र आने लगे। लोगों को रोवान बहुत पसंद आने लगे। एक बार एक डायरेक्टर उनके पास स्क्रिप्ट लेकर आए जो कि एक विजुअल कॉमेडी थी। इसमें कोई डायलॉग नहीं था और ये थी चीटिंग। अगर आप मिस्टर बीन के फ़ैन हैं तो आपने ये स्केच ज़रूर देखा होगा। इस स्केच में मिस्टर बीन एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं। इस स्केच के बाद ही मिस्टर बीन का किरदार बना जिसको आज भी दुनिया भर में पसंद किया जाता है। उन्होंने जेम्स बॉन्ड मूवी नेवर से नेवर अगेन से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। द टॉल गाय एंड द विच जैसी फिल्मों में काम किया। 1997 में उन्होंने बीन नाम की फिल्म बनाई जो बहुत ही कामयाब रही। उन्होंने इसके सीक्वल भी बनाई। उन्हें बचपन से जेम्स बॉन्ड बहुत पसंद थे। एक जासूस का रोल और करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जॉनी इंग्लिश और जॉनी इंग्लिश रिबॉर्न बनाई। उन्होंने लॉयल किंग फिल्म बनाई, जूजू नाम के परिंदे की आवाज़ दी और एक गाना भी गाया। और अगर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो 1986 में ब्लैक एडर के सेट पर उनकी मुलाकात सुनित्रा शास्त्री से हुई जिनके फादर इंडियन और मदर ब्रिटिश थी।
सुनित्रा मेकअप आर्टिस्ट थी। कुछ सालों तक एक दूसरे से मिलते रहे और 1990 में उन्होंने शादी कर ली। इनके 2 बच्चे हैं। एक बेटा का नाम है बेंजामिन और एक बेटी है जिसका नाम लिली है। किसी वजह से 2014 में दोनों में तलाक हो गई। रुवान को महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास ऑडी A8, स्कोडा सुपर और होंडा सिविक हाइब्रिड और बहुत ही दूसरी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। उन्हें कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, मिस्टर बीन का आज सारी दुनिया जानती है, उनकी इज्जत करती है। इतना पैसा और शोहरत होने के बावजूद वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े और ना ही ड्रग्स या अल्कोहल के चक्कर में पड़े। उनका ध्यान सिर्फ अच्छा काम करने में लगा दिया और दुनिया को हंसाने में लगाया। वो चाहते थे कि दुनिया हंसती रहे और खुश रहे। वो चाहे कितने किरदार भी निभाएं मगर वो पूरी दुनिया के लिए मिस्टर बीन ही रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।